बाबा थे, बड़े ही विचित्र थे महाराज। उनकी बहू उनको आंखन फूट नहीं देखती थी, दिन भर गाली देती रहती थी। सत्संग करने जाते थे आश्रम में, महाराज जी कहते थे क्यों घर में पड़े हो, दिन भर गाली सुनते हो, अरे यहीं आ जाओ, प्रेम पूर्वक आनंद करना, भगवान का भजन करना। अरे महाराज कहाँ भजन कर पाएंगे, हमारा छोटा नाती है, उसको देखते हैं तो मन भर जाता है। अच्छा, एक दिन तो हद हो गई महाराज, बहू ने डांटते हुए हाथ उठा दिया। अब तो हद हो गई, ऐसा बैराग चढ़ा, धिक्कार है इस जीवन पे, जीवन भर जिस बेटे के लिए कमाया, जिनके लिए कमाया, आज बताओ आज वही बहू मार रही है, बेटा कुछ नहीं कह रहा, चले जाएंगे। तुरंत बाबा के पास गए, बोले महाराज अब घर छोड़ कर आ गए, अब आपके पास रहेंगे। महात्मा ने कहा हम तो यही कह रहे थे। थोड़ी ही देर बैठे कि नाती की याद आ गई। अरे महाराज वो क्या कर रहा होगा, कुछ खाया भी होगा कि नहीं खाया होगा। जितना वैराग तुम्हारा सारा खत्म हो गया, तुरंत झोला उठाया फिर घर चले गए। कहने का मतलब है कि हमारा जो वैराग होता है क्षणिक होता है। नारद जी को भी लगा कि छोटा सा बच्चा घर छोड़कर आया है, ऐसा तो नहीं कि इसका वैराग क्षणिक है। तो नारद जी ने पहले उनको खूब समझाया, देख बेटा घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तेरी अभी खेलने की खाने कूदने की उम्र है, इसलिए तेरी उम्र बहुत छोटी है, जा तो घर जा, कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया। नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वा पुत्रका लक्षयामः कुमारस्य शक्तस्या क्रीडनादिषु। अब नारद जी समझा रहे हैं कि बेटा तेरी खाने कूदने की उम्र है, खेलने की उम्र है, तू चला जा। लेकिन धन्य है ध्रुव जी महाराज जो जाने को तैयार नहीं है। ध्रुव जी ने कहा प्रभु क्षमा करना, आपका उद्देश्य तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका यह उद्देश्य मेरे किसी काम के नहीं है। मेरी सौतेली माँ के शब्दों से मेरा हृदय छलनी हो चुका है, तो आपकी यह अमृतमयी जो वाणी है वो मेरे हृदय में रुकी ही नहीं रही। मतलब छलनी में पानी कभी टिक सकता है? नहीं टिक सकता। मेरा हृदय छलनी हो चुका है, आपकी अमृतमयी वाणी नहीं टिक रही। मुझे तो केवल आप ये बताओ कि भगवान कैसे मिलेंगे। अगर जो आप बता सकते हो तो बताओ, वरना हमें क्षमा करो, हम तो आगे चले।